सभी को नमस्कार। इस वीडियो में 68 बीपीएससी पीटी की तैयारी नेक्स्ट बचे हुए 60 दिन में किस तरह से करें, उसी के रिगार्डिंग मैं बात करने जा रहा हूं। क्योंकि जब से 67th पीटी का रिज़ल्ट आया है और हाई कट ऑफ होने की वजह से बहुत सारे ऐसे सीरियस कैंडिडेट जो मेंस की तैयारी कर रहे थे, उनका पीटी नहीं हुआ। अब उनके सामने अब 68 पीटी एक चैलेंज की तरह है, इसलिए कि जिस तरह से 67th में कट ऑफ 113 गया, इसके पहले 66 बीपीएससी में कट ऑफ 108 जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, फिर उसके पहले 97 या 98 के रेंज में था। तो लगातार कहीं ना कहीं जो कट ऑफ जो है ना इंक्रीज ही पर ईयर हो रहा है। वो भी कभी देखिए 97 जो है ना 64 बीपीएससी में था, फिर 65 पे था, 66 में वो 108 हो गया, फिर 67 में 113 कट ऑफ हो गया। तो लगातार कट ऑफ बढ़ रहा है। तो अब बढ़ते कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही हमको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तो और इस तैयारी को कैसे हम बेहतर करें, किस तरह से एक प्लान तैयार करें जिससे कि 68 बीपीएससी पीटी में 120 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप 110 टारगेट ही रखेंगे तो 105 आएगा, जबकि कट ऑफ 113 जा रहा है। तो अभी चूँकि निगेटिव मार्किंग इस बार रहेगा। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि निगेटिव मार्किंग का नेचर कैसा होगा अभी ये क्लियर नहीं है। हाँ, लेकिन निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, चाहे निगेटिव वो 50 नंबर में हो या पूरे पेपर में निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। तो अभी हमको जब तक किस वे में बीपीएससी निगेटिव डिसाइड करेगा, वो जब तक आता है तब तक हमको जो है ना ये मान के चलना है कि पर क्वेश्चन निगेटिव है, 150 क्वेश्चन में निगेटिव है, वो मान के अपने को तैयारी करना है। और 150 क्वेश्चन में जो मेरा सलाह अब ये है, आप 150 क्वेश्चन में 120 प्लस की तैयारी कीजिए, एकदम एक्यूरेट सही होना चाहिए। 120 की तैयारी करेंगे तब आप जो है ना, इसमें अगर 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा फिर भी आप 115 के रेंज में रहेंगे। तो 120 प्लस का आप टारगेट लेके चलिए और कोशिश करना है कि 120 जो है अपने को सही हो जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि 150 प्रश्न में 120 सही करने का मतलब एक बहुत ही डीपली एंड बहुत ही बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। अच्छे सोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में आपके सामने बता रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बीपीएससी पीटी के पर्पज़ से, ये मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है बीपीएससी को लेकर, जो लगातार जो मैं बीपीएससी पीटी क्वालिफाई किया, इसमें जो है जो कैसे एक बेहतर रणनीति हो बचे हुए। क्योंकि क्या होता है किसी भी एग्ज़ाम में बचे हुए 1 महीने या 2 महीने की ही रणनीति, और अगर आप बेहतर का प्लान होगा तो आप उसको इजीली करेक्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी इस बार के पीटी में हमको लगभग 500 प्लस ऐसा मतलब मैसेज या कॉल आया जिनका ये कहना था कि हमको सिली मिस्टेक से मेरा पीटी नहीं हुआ। उनका किसी का सिली मिस्टेक तो 20-25 हो गया है। तो अब यहाँ पे ये है कि अगले 60 दिनों में जो आपने 67 में गलती किया या पहले किसी पीटी एग्जाम का आप दे रहे हैं उसमें जो गलती किया, अब वो गलती इस बार नहीं दोहराना है। क्योंकि 68 फिर से आपको नया मौका दे रहा है। और आप जिनका 67 पीटी नहीं हुआ वो ये समझिए कि आपका जो है ना सक्सेस होने का जो है ना समय 3 महीने एक्सटेंड हुआ। क्यों एक्सटेंड हुआ है? 67 का फाइनल ईयर मई जून में आएगा, आपका 68 का भी सितंबर अक्टूबर में आएगा। तो मतलब 3-4 महीने आपका सिर्फ सक्सेस रुका है। आप हार मत होइए, एक बार फिर से हिम्मत बांध के एक उम्मीद के साथ जो नया शुरुआत कीजिए। और जो मैं अभी बता रहा हूँ प्लान, उसके अकॉर्डिंग आप चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक चीज़ मैं पहले बोलना चाहता हूँ, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबका अपना अलग अलग प्लान हो सकता है। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग भी अपना तैयारी कर सकते हैं। हाँ, बस अगर आपको ये अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 68, अगर आप बीपीएससी तैयारी अभी तक नहीं की हैं, या बहुत मेरे ख्याल से इसमें मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो 68 बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, या तो जो जिनका वही लोग जो 67 पीटी किसी 1-2 नंबर की वजह से पास नहीं कर पाए। अब यहाँ देखिए सबकी अपनी रणनीति अलग हुई। अगर मान लो कुछ ऐसे भी यहाँ हमारे ग्रुप में मेंबर हैं जो कि जिनका जो 67 कट ऑफ
1 2 3 नंबर से छूटा हुआ है, तो अब उनकी तैयारी में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस ये हाँ उसको उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज की जरूरत है। अब कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पूरा फ्रेशर है, अब उनको डीपली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो सब तरह के स्टूडेंट हैं, अब सब तरह के हम बातों को ध्यान रख के आपके सामने चीज़ें हम वीडियो बना रहे हैं। और मिनिमम जो है ना आपको रिसोर्स के साथ आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए 68 के लिए सबसे पहला काम क्या करें, फर्स्ट क्या काम आपको करना चाहिए। फर्स्ट काम आपको करना चाहिए 10 साल का बीपीएससी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बैंक देखना चाहिए बीपीएससी का, साथ ही साथ लास्ट 5 ईयर का यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चल कैसा पूछा जा रहा है, किस किस बेसिक कोड एरिया से क्वेश्चन मैक्सिमम बीपीएससी पूछ रही है। और मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस का पीटी क्वेश्चन देखने आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग के प्रश्नों में कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ये आपको पैटर्न पता चलेगा। जिससे 67 यूपीएससी में 5-6 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था, मतलब कथन आधारित था, उसमें कई सारे जो को दिक्कत हो सॉल्व करने में, यही सेम टू सेम पैटर्न आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछता है। तो मेरा सलाह होगा 5 साल का आप या तो गूगल में सर्च कर लें या नहीं तो क्वेश्चन बैंक खरीद लें, ये आप में तो गूगल में मिल जाएगा, आपको सर्च करेंगे तो आप ये 5 साल का एक बार क्वेश्चन पैटर्न देखें कि किस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ये काम करने के बाद आपके पास जो है ना 68 पीटी की तैयारी करने के लिए बुक्स होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप बुक्स में हिस्ट्री सबसे बड़ा सेक्शन आप क्या करें, एनसीईआरटी 11th और 12th का एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है। अगर कभी यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन बीपीएससी बनाएगा इस बार तो समझिए कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। उसके बाद आपको घटना चक्र रखना चाहिए, फिर आपको लुसेंट भी रहना चाहिए, और अगर आपके पास कोई बुक और नहीं है तो आप एक एस.के. पांडे सर की बुक आती है वो रख सकते हैं। फिर आपको मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम तो खरीदना ही खरीदना, ये समझिए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना। अगर एस.के. पांडे सर के अगर आधुनिक आप नहीं भी पढ़ते हैं आप स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ें, ये पीटी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। बाकी मेरा नोट्स है हिस्ट्री का, वो आप रख सकते हैं। फिर पॉलिटिकल आप लक्ष्मीकांत एक रामबाण बुक है, बाकी घटना चक्र रखें, लुसेंट भी रखें, और हमारा जो नोट्स मिलेगा आपको हैंड रिटन नोट्स आप उसको रख सकते हैं। फिर ज्योग्राफी के लिए जो है ना आप क्लास 11th और 12th का न्यू एनसीईआरटी पढ़ना, नया एनसीईआरटी पर, जिसमें कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी है, बिहार का ज्योग्राफी है, उसमें आपको इकोनॉमिक जो सब कुछ ज्योग्राफी है वहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। फिर महेश कुमार बनवाल सर की बुक रखें, या एक पेरियार का बुक आता है भारत का भूगोल का, वो रख सकते हैं। और एटलस तो आपको रखना ही चाहिए, बिहार का भी एटलस रखिए और पूरे वर्ल्ड का जो एटलस आता है। बिहार का एटलस में एक पेज जो आता है कैलेंडर टाइप का वो खरीद लीजिए। बाकी इकोनॉमिक्स में आप क्या कीजिए, दृष्टि पब्लिकेशन का एक क्विक दृष्टि बुक आता है, या नहीं तो रमेश सिंह सर की बुक आती है टाटा में, वो खरीद लीजिए। बाकी यूनियन बैंक जो केंद्र सरकार की बजट आती है वो आपको रहना चाहिए, सर्वे रहना चाहिए, स्टेट बजट और सर्वे, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जो है ना आपका फरवरी में होगा, तो इसलिए इस साल का जो बजट है उसको आप अच्छे ढंग से क्या करें पढ़ लीजिए, क्योंकि उस वक्त बजट आएगा तो हो सकता है कि जो है ना आपका क्वेश्चन ना बने। लेकिन हाँ इस बार ये है कि अभी जो बजट अभी आया हुआ है उसको आप अच्छे से बजट सर्वे दोनों कर लें, बिहार सरकार का और भारत सरकार का, आपका वहाँ से काम हो जाएगा। बाकी जितने भी लेटेस्ट स्कीम ऑफ सेंट्रल एंड बिहार सरकार का जितना भी लेटेस्ट जितना, क्योंकि इस बार देखिएगा ना 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है ना आपका इस योजना या स्कीम से पूछ दे, इसलिए आपको स्कीम या योजना आपको अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा। और इसके लिए विजन IAS का आता है या तो क्रॉनिकल का आता है, उसको अगर ले लेंगे तो आप उससे उसका हो जाएगा। बाकी साइंस के लिए आपको मेरी सलाह से ये है कि आपको 9th और 10th का आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए, क्लास 9th और 10th का न्यू एनसीईआरटी। फिर घटना चक्र रखें, और लुसेंट का जनरल साइंस, जनरल जीके की बात नहीं कर रहा हूँ, लुसेंट जनरल साइंस अलग से आती है जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहता है। फिर एक स्पीडी का साइंस जरूर खरीदें आप लोग, क्योंकि उसमें पूरा रेलवे का आता है, उसमें पूरा साइंस काफ़ी बेहतर ढंग से दिया रहता है। बाकी स्पीडी का मेरा यूट्यूब में वीडियो भी बना, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर हो सके तो खान सर का प्रिंटेड नोट जो मिला है साइंस का वो अच्छा है, आप उसको भी परचेज मार्केट में कर सकते हैं, किसी फोटोग्राफी दुकान में आपको मिल जाएगा। बाकी बिहार स्पेशल आपके KVC नैनो या क्रोन की बुक होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए आप अभी क्या करें, डेली कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ें बिहार का, या नहीं तो नेशनल लेवल कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बाकी प्रतिदर्पण आपको पढ़ सकते हैं, या एडिटोरिया रख सकते हैं, या तो स्पीडी। मेरे ख्याल से एडिटोरिया और प्रतियोगिता दर्पण ये सफिशिएंट है, 2 कोई मैगजीन ले लें ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और बाकी मैथ के लिए यूट्यूब के किसी भी बड़े टीचर का जो आप
प्रैक्टिस के लिए वीडियो मतलब कि आधा घंटा या 15 मिनट कोई ना कोई टॉपिक मैथ के लिए देख सकते हैं। मैथ में उतना नहीं, हाँ, लेकिन आधा घंटा अगर अभी से डेली करेंगे तो समझिए आप 30 घंटा मैथ पढ़ें, 30 घंटा आराम से आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इतना आपके पास सोर्स होना ही चाहिए। अब देखिए मैं आगे आगे चूँकि अब 10 तारीख होगी आज, अब 10 दिसंबर से लेके नेक्स्ट 12 फरवरी तक आपके पास क्या प्लान होना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक सबसे बड़ा प्लान आपका अच्छा होना चाहिए। प्लान में आप क्या करें कि अपने टाइम को ना बांटें कई अलग अलग पार्ट में। तो यहाँ देखिए मैं आपको मोटा मोटी एक टाइम आपको दे रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ आप इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आप ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं। आप क्या करें 10 दिसंबर से लेके 20 दिन, 10 दिन आप कम से कम मोटा मोटी 10 या 11 दिन आप हिस्ट्री और पॉलिटी के सेक्शन पढ़ें, और फिर करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ें। फिर 21 से 31 दिसंबर तक आप ज्योग्राफी और साइंस पढ़ें, फिर करंट अफेयर्स देखें। 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक आप इकोनॉमिक्स, फिर बिहार स्पेशल, फिर करंट पढ़ें। ये 25 दिन का मैं आपको दे रहा हूँ, वन टाइम आप अच्छे से कर लेंगे सारा सब्जेक्ट 25 दिन में। फिर आप 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच आप क्या करें, अब आपको यहाँ से करना है रिवीजन। हिस्ट्री का रिवीजन करें, पॉलिटी का करें और बिहार का करें, फिर करंट का करें। फिर 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच आप रिवीजन करें किसका, ज्योग्राफी का, साइंस का और बिहार स्पेशल का। फिर करंट पढ़ें। फिर 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच आप क्या करें, फिर रिवीजन करें किसका, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का, फिर करंट अफेयर्स का। ये 15 डेज में फिर से आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। फिर आप क्या करें 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आप हिस्ट्री पढ़ें, साइंस पढ़ें और बिहार स्पेशल पढ़ें, फिर करंट अफेयर रिवाइज करें। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। बाकी 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच आप पॉलिटी पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, फिर आपका बिहार स्पेशल पढ़ें, फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये फिर आपका 10 दिन रिवीजन में एक पूरा फिर से सब सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आप 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक आप फिर हिस्ट्री, बिहार, करंट अफेयर्स और साइंस पढ़ सकते हैं। फिर 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बाकी 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस कर सकते हैं। बाकी आपका 10 फरवरी हो जाए तो आपको विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप एक दिन रेस्ट कीजिए, बाकी थोड़ा बहुत देख के आपको एग्ज़ाम 12 फरवरी को देना है। तो ये एक मोटा मोटी जो है ना, ऐसे आप एक प्लान तैयार कर लें कि इतने दिन में हमको ये करना। और अभी क्या करें, पर डे कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ें, हिस्ट्री भी पढ़ें और पॉलिटी भी पढ़ें पर डे। अभी मतलब 25 दिन कोशिश करें कि 2 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी करंट अफेयर्स भी आप पढ़ें। बाकी बताऊंगा आपको एक दिन में क्या क्या करना चाहिए, वो भी कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा। तो ये आप ना अगले 60 दिन का मोटा मोटी ये प्लान ऐसा बना सकते हैं, और इसी प्लान के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपका हर एक देखिए लगभग 4 टाइम, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मिनिमम 4 टाइम्स रिवीजन नेक्स्ट 60 दिन में आपका हो जाएगा। और 4 बार रिवाइज मेरे ख्याल से रिवीजन ठीक है, इतना आपका चीज़ें कवर हो जाएगा, आप मतलब कि सब कुछ याद भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि ये जो चीज़ें हैं 1 घंटे में कितना आपको पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। इतना तो हम टाइम टेबल दे दिए, आपको कैसे पढ़ें। अब देखिए, अब जो इसमें कई लोग स्टूडेंट जिनका भी पढ़ाई करना है, कई लोग वर्किंग होंगे, तो जो भी वर्किंग है या कई हाउस वाइफ होंगे, इस मतलब कि कई सारी मतलब गर्ल्स है, तो इसमें आप क्या करें कि मोटा मोटी ये कोशिश करें कुछ भी हो आप 8 से 10 घंटे पढ़ने, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ के नौकरी ले लेगा, इसलिए मेरा सलाह होगा 8 से 10 घंटा टाइम निकालना प्रॉपर वे में। क्योंकि देखिए 24 आवर एक दिन में होता है। 8 घंटा धूमधाम से सोइए, फिर ना उसके बाद आप 8 घंटा अगर सोइएगा तो आपके पास कितना बचा, 16 घंटा। 6 घंटा और भी दैनिक एक्टिविटी होता है, दोस्त है, बहुत सारा घर का काम है, बहुत सारा। 6 घंटा और अपने जीवन का निकाल दीजिए, फिर भी आपके जीवन का जो 10 घंटा बचा इसका आप पढ़ाई में यूज कीजिए, तभी आपका 68 PT निकलेगा। नहीं तो आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ के निकल जाएगा या निकल जाएगी, ये मैं बार बार बोलता हूँ। अभी 10 घंटे को टाइम को आप कैसे बांटेंगे, तो ऐसे बांटिए 2 घंटे के फ्लॉट में, 2 घंटे के फ्लॉट में, 2 घंटे के फ्लॉट में, 2 घंटे में और 2 घंटे में। तो क्या क्या करना, मैं आपको क्या बोला, एक दिन में आपको 2 विषय पढ़ना है। हाँ, बाद आगे जाके 3 सब्जेक्ट होएगा, आप उसी अकॉर्डिंग अपने अरेंज कर लीजिएगा यहाँ पे। तो एक दिन में जो है ना 2 सब्जेक्ट रखें, तो आप मान लीजिए कि पहले 2 घंटा मतलब जब भी आपका टाइम सुबह जगते हैं, जब भी जगते हैं आप पहले 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ लें, फिर हिस्ट्री पढ़ लें, तो हो गया हिस्ट्री खत्म। फिर आप 2 घंटा करके पॉलिटी पढ़ लें, फिर जो 2 घंटा ये बचेगा, ये सबसे आपके डे का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ करंट अफेयर्स भी पढ़ना है और यहाँ पे आपको डेली MCQ प्रैक्टिस करना है, कम से कम 20 या 30 रखना टारगेट की। डेली 20 या 30 जो है ना आपको MCQ जो टॉपिक आप पर हैं उसी का आप या तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या तो किसी बुक से, या तो
कोई भी टेस्ट सीरीज आप कहीं से लेके उसका डेली 20 MCQ सॉल्व करें, या नहीं तो घटना चक्र का MCQ सॉल्व करें। हालांकि घटना चक्र अगर में आंसर भी दिया रहता है तो कोशिश करें जहाँ आंसर ना हो उसको सॉल्व करें, फिर सॉल्व करके तब आप उसमें आप आंसर मिलावें, ठीक ना, ये कोशिश करें। तो ये आपको और क्या करें कि इस बचे हुए 60 दिन में कोशिश करें कि स्पेशली जो है ना 20 कम से कम मॉक टेस्ट दें, मतलब कि आधे घंटा का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 1 घंटे का दे सकते हैं, या फुल मॉक टेस्ट किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, क्योंकि अभी जस्ट 67 का PT हुआ है, आपको पुराना बहुत सारा मिल जाएगा ऑनलाइन या टेलीग्राम पे, आप उसको डाउनलोड करके आप अपने घर में बैठ के आधा घंटा 1 घंटा, मतलब कि अगर 1 घंटा अगर आप बैठना चाहते हैं मॉक के लिए, आप 75 को फन कर लें। तो ऐसे करके आप कम से कम मॉक टेस्ट देखें। मॉक टेस्ट में ये होता है कि आपकी अपनी गलती या कहाँ आप फिल्म मिस्टेक करते हैं वो आपका दूर होता है, क्योंकि इस बार 67 में PT रिजल्ट नहीं होने की वजह से एक मतलब सिली मिस्टेक था, इसलिए आपको मॉक टेस्ट क्या करेगा, आपको छोटी छोटी गलतियों से बचाएगा। तो ऐसे पर डे आप MCQ भी लगा, हाँ, लेकिन सप्ताह में 3 दिन के गैप में एक आप मॉक टेस्ट भी लगा, ये मस्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं तो आप शुरुआती दौर में क्या करें कि पिछले 6 साल का BPSC का क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही बैठ के सॉल्व करें, करंट अफेयर्स छोड़ के उसी को आप सॉल्व करें, आपको उससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका एक हैबिट हो जाएगा। तो ये करें। और इसमें एक चीज़ और बता, करंट अफेयर्स जो पढ़ें 1 जनवरी 2022 से लेके 1 फरवरी 2023 तक, मतलब कि 1 जनवरी 2022 को लेके 1 फरवरी 2023 तक के सारे कर नेशनल इंटरनेशनल सब आपको इसमें शामिल करना है। तो ये हो गया। अब आगे इसमें आते हैं हम लोग कि जो है ना कि मैं आपको हाँ एक चीज़ और बता दिया कि जो कि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन पूछता है BPSC, और अभी जो है ना निगेटिव मार्किंग का नेचर क्या होगा ये लेकिन निगेटिव होगा ये बात कंफर्म है। तो अब आपको मैं बोला 120 आपको टारगेट रखना। बाकी देखिए हिस्ट्री से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है, अभी पॉलिटी से लगभग 10 से 15, GF 10 से 15 पूछता है, इकोनॉमिक्स लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, साइंस लगभग 30 क्वेश्चन पूछता है, बाकी बिहार से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, मैथ से 10, और करंट अफेयर्स कभी कभी 30 या 40 भी पूछता है। ये मोटा मोटी एक है कि कितना नंबर का क्वेश्चन BPSC 150 में पूछता है। अब देखिए मैं यहाँ माइक्रो लेवल पे आपको बताता हूँ कैसे आप जो है ना कौन कौन सा एरिया पर आप ज़्यादा फोकस करें। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर हिस्ट्री पर है, एनसीईआरटी में क्या करें, सिंधु घाटी, वैदिक काल, मगध काल, महात्मा बुद्ध, महावीर, फिर दक्षिण भारत जितना भी इतिहास है वो अच्छे से, फिर मध्यकाल में पाल वंश, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मुगल काल, फिर आपका और भी जो मध्यकालीन भारत में घटनाएं होती है वो कर लीजिए। आधुनिक भारत में देखिए यूरोपीय का आगमन कीजिए, किसान, जनजाति, सैनिक और ये सब आप देखिए जितना भी विद्रोह एक साथ कर लिया कीजिए, अच्छा रहेगा। उसके बाद जितना भी 1885 से लेके 1947 जितना भी घटनाक्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गांधी युग है खास करके, या सॉरी उदारवादी युग है, गरम दल है, बंगाल विभाजन है, और सहयोग है, सविनय है, भारत छोड़ो है, नेहरू रिपोर्ट है, 11 मांग है, कैबिनेट अधिवेशन है, गवर्नर जनरल है, पत्र पत्रिका है, मतलब जितना भी क्रांतिकारी आंदोलन है ये सब जो है आपको ना ये एक एक स्टेप बाय स्टेप गांधी युग को पढ़ना पड़ेगा। एक और काम क्या करें, मैं बोलना भूल गया, एक छोटी सी रखें डायरी। अब मान लीजिए आज दिन भर में आपने जो भी चीज़ पढ़ा, चाहे हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा या करंट, तो आप अपने छोटे से डायरी में मेंशन कीजिए, अच्छा आज मैं ये, उससे क्या होगा आपको ना उस डायरी को देखिए मैं क्या अभी तक पढ़ लिया या क्या पढ़ ली हूँ। आप एक छोटी सी डायरी, मैं हमेशा छोटी सी डायरी मेंटेन करता था, अभी आप क्या करें छोटी सी 25-30 का डायरी खरीद लें, आप उसमें क्या डे बाय डे पढ़िएगा आप उसमें लिखें। ये देखिए आपका हिस्ट्री का टॉपिक इतना आप करेंगे तो इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब आइएगा पॉलिटी में क्या करें, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, फिर प्रस्तावना, स्रोत, सूची, भाग कर लीजिए, फिर फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी कर लीजिए। उसके बाद फिर संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, फिर आपका विधानमंडल पढ़िए, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। जब आप लोकसभा पढ़ें तुरंत आप विधानसभा पढ़ लें, अगर आप राष्ट्रपति पढ़ें तुरंत आप राज्यपाल पढ़ लें, ऐसे करके क्रम लगा के पढ़ें। बाकी संस्था में कैग, AGI, अंतर्राज्यीय परिषद, UPSC या इलेक्शन कमीशन, परिसमन आयोग जितना भी है ये सब आप पढ़ें लक्ष्मीकांत से। फिर पंचायती राज आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ें। फिर आप जो है ना संविधान का जितना भी फंड उसको भी पढ़ें। फिर और भी जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आपको लक्ष्मीकांत में सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर जो है ज्योग्राफी में क्या करें, फिर देखिए भौतिक भूगोल में आप स्थल मंडल होता है, जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है। स्थल मंडल जितना भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन, वेगनर का है, पर्वत, पठार, पहाड़, ज्वालामुखी प्रक्रिया कहाँ क्या होता है वो देख लें।
महासागर, जलधारा, लवणता, जो भी महासागर जलमंडल का क्वेश्चन वो देख लें। वायुमंडल में देखिए बादल, जलवायु प्रदेश, चक्रवात, बताग, जितना भी कॉन्सेप्ट वो आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी क्षेत्रीय भूगोल या रीजनल ज्योग्राफी, जैसे कि सारे महादेश को अच्छे से पढ़ना चाहिए, एशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, उसको पढ़िए। और बाकी इंपॉर्टेंट एटलस और मैप पढ़ सकते हैं। बाकी जहाँ जहाँ कहाँ उद्योग है, कहाँ नगर है, जनजाति, पूरे वैश्विक स्तर पे ना ये सब चीज़ आप यहाँ पे नदियाँ, नहर, पहाड़, पर्वत, पठार देख सकते हैं। फिर अगर आप भारत के भूगोल पर जब आइएगा तो यहाँ पे भौतिक भारत का जितना भी फिजिकल स्वरूप है, फिर नदियाँ हैं, झील, जलप्रपात, मिट्टी, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, जनगणना, नदी घाटी, नेशनल पार्क, जनजाति, ये सारा चीज़ आप जो है ना भारत के भूगोल के लिए करेंगे। बाकी बिहार का भी भूगोल जब पढ़ें तो उनको भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। फिर जो अर्थव्यवस्था में क्या करें कि इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म जितना भी है, जीडीपी, जीएनपी, ये सब पढ़ें पहले। फिर नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको वित्त, राजकोषीय घाटा, ये सब क्या होता है। फिर बैंकिंग मुद्रा पढ़ना पड़ेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट क्या होता है। फिर बैंकों का स्थापना का जो कॉन्सेप्ट है। फिर भुगतान फंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़िए। फिर 5 ईयर प्लान पढ़िए, योजनाएं जितनी भी है। फिर आर्थिक सर्वे, बजट, ये सब आप कहाँ पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। फिर जब साइंस जब आएगा, देखिए साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। जैसे अगर फिजिक्स आप पढ़िएगा तो इसमें यूनिट है, गति है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, सरफेस टेंशन, वेव है, लाइट है, एक्टिविटी है, अलग अलग जो खोज है उसको पढ़ना है। फिर आपको केमिस्ट्री मेथड क्या होता है, एटम स्ट्रक्चर क्या है, तत्वों का वर्गीकरण, जो उसके बाद एसिड, बेस, मेटल, नॉन मेटल, एलॉय, सब कुछ आप, कार्बन, यौगिक, सब कुछ पढ़ लीजिए। बाकी जीव विज्ञान में बॉटनी और क्या होता है, जूलॉजी होता है। बॉटनी में जितना भी प्लांट के बारे में वो पढ़ना पड़ेगा, प्लांट किंगडम। फिर जो जूलॉजी में जितना भी मानव तंत्र है, रोग है, पोषण तंत्र है, जितने भी और भी चीज़ें हैं इसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। कहाँ पे, ये बायोलॉजी और पूरा बायोलॉजी में। और फिर बाकी अगर कुछ आप साइंस टेक का भी कुछ है कि इसरो का जो कॉन्सेप्ट हाल फिलहाल जो हुआ है, फिर डीआरडीओ में कुछ देख लीजिए। बाकी और भी जो साइंस एंड टेक में जो कुछ कॉन्सेप्ट हुआ है उसको आप देख सकते हैं। बाकी आप पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, अगर बीपीएससी अगर सिलेबस थोड़ा सा चेंज करेगा पीटी, तो आप इन्वायरमेंट के जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उसको आप एक बार देख सकते हैं। बाकी एक विविध के लिए जो लुफेन के पीछे दिया गया है आप उसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। तो इतना ही सब कुछ कोर एरिया है जहां आपको देखना ही चाहिए। और बिहार स्पेशल जो है बुक जो बच गया उसमें आप बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, विविध, वो बिहार का आपके विषय में जितना भी दिया है आपको वो सब चीज़, इकोनॉमिक्स, आपको करंट अफेयर डेटा आपको बिहार का करना ही पड़ेगा। बाकी हाँ, करंट अफेयर्स में आपको बता दिया कि आपको 1 जनवरी से लेकर 22 से लेकर 23 तक पढ़ना। करंट अफेयर जितना समिति है, पुरस्कार है, मीटिंग है, सूचकांक है, व्यक्तित्व निधन, नियुक्ति है, समझौते हैं, ये बिहार का कर, ये सब सारा आप करंट में ये सब इशू पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखें तो आपको ये सब पता चलेगा कहाँ कहाँ हमको फोकस करना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया कि आपको कौन कौन सा हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दिया। अब एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक पढ़िए, क्या हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए। तो अब उस टॉपिक को कैसे डिफाइन करें कि भाई हमको 10 तारीख को क्या पढ़ना है। तो जैसे कि मैं मोटा मोटी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कैसे आप उसको प्लानिंग तैयार करेंगे। जैसे कि हमारी 10 दिसंबर है, तो अगर मान लेते हैं आप, चूँकि ये मेरा प्लान है जो 5 दिसंबर से मैं एक नया बैच शुरू किया था 68 पीटी के लिए, उसी का ये पूरा शेड्यूल है। ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। जैसे मान लें 10 तारीख है, मान लेते हैं आज, तो 10 तारीख को आप ये फिक्स कर लें कि हमको यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ना है, या कैसे भारत विजय हुआ, फिर गवर्नर जनरल जो आया, जनजाति विद्रोह, ये फिक्स कर लें। और जितने भी प्रमुख संवैधानिक संस्था है वो आप डिसाइड कर लें। फिर 11 दिसंबर को शताब्दी क्रांति पढ़ना है, फिर 1885 1905 से लेकर स्वतंत्रता संघर्ष का घटनाक्रम पढ़ना है, फिर धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ना है, फिर राज्यों का, ये पॉलिटिक टॉपिक है, फिर राजभाषा पढ़ना है, फिर करंट अफेयर्स जनवरी का पढ़ना है, फिर 12 दिसंबर को मान लीजिए 1905 से लेकर 1915 तक का जो भी स्वतंत्रता संघर्ष का टॉपिक है वो पढ़ना है, फिर 1915 से लेकर 20 तक का घटनाक्रम पढ़ना है, फिर जितना भी संविधान संशोधन हुआ वो देखना है, फिर फरवरी 22 का करंट अफेयर्स देखना है, फिर 13 दिसंबर को गांधी युग का, मतलब ऐसे करके ना आप टाइम अपना ना हर एक टॉपिक को डिसाइड कर इतने दिन में ये करना है। बाकी मैं अलग से एक प्लान दे दूंगा, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा इसका डिटेल से। तो ऐसे करके आपने जो भी मैं आपको टाइम बताया उस टाइम को, जैसे कि ये जो भी आपको बताया हूँ यहाँ पर देख लीजिए,
ये 10 दिसंबर से लेके आपको 20 दिसंबर तक टाइम बताया हूँ। इसी में आप ना आज क्या क्या आपको पढ़ना है, 1 2 3 4 टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, ताकि आप 8-10 घंटे में उसको बेहतर ढंग से कर पाएँ। फिर मतलब ऐसे करके जो मैं बताया, फिर ऐसे करके आप हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक जितना भी मैं डिटेल डिस्कस आप उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके बना सकते हैं। यहाँ देखिए जितना भी टॉपिक मैं लिखा हूँ इसको आप पर डे के अकॉर्डिंग जो है, जब एंशिएंट हो, मेडावल हो, आधुनिक हो, या पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, फिर देन आपका जो भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, साइंस, सबको जो आप पर डे के अकॉर्डिंग जो है ना उसको शेड्यूल बना लीजिए। और जितना मैं टाइम टेबल बॉन्ड किया हूँ इतने दिन में इतने एक करना, आप उसको से अगर कर लेंगे तो आपका जो है ना बहुत जल्दी चीज़ें पे कवर हो जाएगा। अब एक अंतिम बात की, जो 5 दिसंबर से मैं एक बैच शुरू किया था, हालांकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सबको जानकारी दिया था कि 5 दिसंबर से जो एक मैं 68 बीपीएससी पीटी का मेंस एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसका नाम था मंजिल 2.0, क्योंकि मंजिल 1.0 ऑलरेडी मेरा चल रहा है। तो इसमें जो है ना मैं क्या फोकस किया था कि पीटी के लिए हर एक सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको प्लान देंगे कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है। फिर इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, पीटी एंड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। फिर आपको पर डे करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा, बाकी वीडियो भी मिलेगा जिसमें कि 1 जनवरी 2022 से लेके 1 फरवरी 2023 तक का रहेगा। बाकी पर डे इसमें आपको न्यूज़पेपर कटिंग मिलेगा, जो पीटी और मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी पर डे इसमें 10 या 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको रात में मिलेगा। उसके बाद जो है ना इसमें हम ये कोशिश किए थे, इस प्रोग्राम में मैं सबको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए कि आप हमेशा अगर पीटी भी पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, इसलिए मैं इसमें कोशिश किया था। जैसे कि मान लेते हैं कि डेली अगर न्यूज़पेपर आप पढ़िएगा, जैसे कि ब्रिक्स है, या मान लीजिए शंघाई सहयोग संगठन है, या G20 है, या ये सब टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है, जो कि पीटी में भी पूछता है, जो कि मेंस में भी पूछता है। जैसे कि मान लीजिए कि कल ही जो है ना, जो हमारे देश के जो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति जी हैं, तो जो राज्यसभा सभापति हुए, जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, उन्होंने न एक स्टेटमेंट दिया है कि जो न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बिल था, जिसमें कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके जो है ना एक न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन की बात किया गया था, उस बिल को जो 99 संविधान संशोधन बिल था, उस बिल को जो है ना न्यायपालिका ने अवैध घोषित कर दिया था। तो उन्होंने जो उपराष्ट्रपति महोदय ने जो है कल ये बात बोला है कि जो न्यायिक नियुक्ति बिल आयोग का जो अवैध घोषित था ना कहीं न्यायिक सक्रियता का एकदम प्रकाश था, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है। तो अब देखिए जो चर्चा का विषय है कि न्यायिक व्यवस्था या कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, ये जो टॉपिक है आपको पॉलिटी में पूछता है, और इसका टॉपिक करंट में हमेशा चलता रहता है। तो मैं इसमें जो कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम में कि जो कुछ बर्निंग इशू जो मेंस में जो टॉपिक है उसको मैं आपको जो है ना सप्ताह में 2-3 क्वेश्चन करा दूँ। जैसे कि क्वाड है, क्वाड तो हमेशा चर्चा में रहता है, इसका कहीं ना कहीं मीटिंग भी होते रहता है। क्वाड आपका पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए पूछता है। पीटी में हालांकि फैक्चुअल पूछता है, लेकिन मेंस में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। वैसे कि राजनीतिक अपराधीकरण है, ये देखिएगा हमेशा कहीं ना कहीं या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते रहती है, या सुप्रीम कोर्ट ना कुछ निर्णय देते रहती है। ये सब कहीं ना कहीं आपको पॉलिटी में पूछता है। ये सब जो बहुत ही करंट के जो मुद्दे हैं, जो कि हम, और देखिए करंट एक ऐसा चीज़ है, आप पेपर देखिएगा जीएस पेपर का, जीएस पेपर फर्स्ट जो है, फर्स्ट में जो एक सेक्शन है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर्स उसमें 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। लेकिन जब आप सेकेंड पेपर का जब पेपर देखिएगा उसमें पता चलेगा, चाहे पॉलिटी का हो सेक्शन, या इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का हो, या साइंस टेक का, वो सब करंट से जोड़ के पूछता है। जैसे कि CDPO में देखिएगा पूछा अध्यादेश के बारे में, अध्यादेश के बारे में जो पूछा वो करंट में रहा है। राष्ट्रपति के बारे में पूछा, या जो क्षेत्रीय दलों की भूमिका कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय रहता है। या अगर आप इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि MSME पूछता है, वो हमेशा चर्चा में रहता है, या WTO हमेशा चर्चा में रहता है। मतलब कि सेकेंड पेपर पूरा करंट बेस्ड नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत आपको बेसिक या परंपरागत नॉलेज होना चाहिए, लेकिन करंट से ही पूछता है। इसलिए मेरा इस प्रोग्राम में टारगेट है कि सप्ताह में 2-3 क्वेश्चन जो है ना आपको पीटी के साथ साथ मेंस का भी वो टॉपिक करा दिया, जो कि आपको पीटी में वो टॉपिक पूछता है और मेंस में पूछता है। इसलिए मैं मेरा हमेशा मानना होता है, देखिए मेरा मानना है कि सिर्फ पीटी पढ़ने से बोझ नहीं होता, और इसलिए हमको मेंस पर भी हाँ अभी चूँकि अभी आप आराम से पूरा दिसंबर तक मोटा मोटी थोड़ा बहुत ना मेंस कर सकते। हाँ, जब जनवरी आएगा तो पूरा हम लोग उसमें जनवरी फरवरी पूरा हम पीटी में लेंगे। हाँ, मेरा टारगेट ये है कि करंट अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक अभी कर लिया। क्योंकि देखिए आपको पता है फरवरी
12 फरवरी के बाद से लेके मुश्किल से लगभग आपको 3 महीने का गैप मिला है। मेंस में बहुत कम टाइम है, उस इतने कम टाइम में ऑप्शनल भी तैयार करना है, फिर मेंस भी तैयार करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ कोशिश करूँगा इस प्लान में कि आपका बहुत सारा मेंस का भी जो है ना टॉपिक कवर हो जाए, चाहे वो कोई भी करंट अफेयर्स का कोई भी इशू, चाहे नेक्स्ट जो यूसीसी है हमेशा चर्चा में रहता है, या जैसे कि एक देश एक चुनाव चर्चा में रहता है, ये सब चीज़ जो है उसमें करंट में हम करा दें, जो कि आपका जीएस पेपर सेकंड में भी कवर हो जाएगा। बाकी ये है, बाकी अगर जिनको भी अगर इस प्रोग्राम से अगर जिनको भी जुड़ना है तो यहाँ पे हाँ मैं पूरा यहाँ शेड्यूल दे देता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो आप जो है ना इस नंबर पे जो है ना कॉल कर लेंगे, और नीचे नंबर भी दिया गया है। और जिनको भी पीडीएफ या कुछ भी चाहिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप उसको कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत कुछ नोट्स पीडीएफ जो है चाहे मेंस का जो पीटी का, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगा, तो आप इसको करें, ठीक ना। बाकी जो है मेरा जो है वीडियो करंट अफेयर्स का यूट्यूब पर हम लाएंगे 68 के अलग से। बाकी 68 बीपीएससी के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सारा जो है ना इकोनॉमिक्स का वीडियो मेरा अच्छे से यूट्यूब पर नहीं पड़ा हुआ, पूरा आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो में कंप्लीट पीटी के पर्पज़ से बना दूंगा। बाकी कुछ बिहार इसमें वीडियो छूटा वो मैं बना दूंगा। बाकी तो हिस्ट्री का, पॉलिटी का, क्या कहते हैं ज्योग्राफी का, बिहार, इसमें बहुत सारा वीडियो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप उसको इजीली देख सकते हैं। बाकी मेरा हैंड रिटन नोट्स भी जो ना आपको वहाँ देखता हूँ। इस जो प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसी मैं भूल गया आपको जो है ना खुद का जो मेरा लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स आपको हाँ बोल ही दिया मैं, आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी जिनको रजिस्ट्रेशन या नंबर जो जिनको भी ज्वाइन करना नंबर पर कॉल करके चीज़ें आप वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।